हेलो, प्रेज द लॉर्ड बच्चों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रार्थना। तो कॉर्नेल अन्ना हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुंदर सा समय हम सबों के जीवन में दिया प्रभु, उस चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, एक सुंदर सा मौका, एक सुंदर सा समय प्रभु, एक सुंदर सा माध्यम प्रभु, जहाँ पर हम एकत्रित होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु, उस चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, होने देना प्रभु, यहाँ पर जुड़े हुए हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सहायता करना। होने देना प्रभु, आज के दिन प्रभु वो कुछ सीख कर जा पाए प्रभु, इस रीति से सहायता करना प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ पर जुड़े हुए लोगों को प्रभु, ना जुड़े हुए लोगों को प्रभु, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। होने देना प्रभु, सहायता करना प्रभु, उनके साथ रहकर उन सबों को चलाने के लिए मैं मांगता प्रभु। आगे के हर एक समय को, हर एक चीज़ों को प्रभु, हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुना और कबूल कर दे प्रभु, आमीन। हेलो बच्चों, तो अब हम एक्शन सॉन्ग करते हैं। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान, देखो बता शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शानत मसीह की, जुबां पे होगी ये गीत सभी की। देखेगी दुनिया शानत मसीह की, जुबां पे होगी ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ महान इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए फिर एक बार एक गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। राहों में कांटे अगर हो,
में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आइए उसी रीति से हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन में, प्रभु आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु आपकी राह को दिखाना प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में प्रभु आपके एक मार्ग को दिखाना प्रभु। इस गीत में प्रभु इस रीति से लिखा है कि प्रभु आप हमारे राह में कितने भी कांटे क्यों ना है प्रभु, बट आपने कहा कि रुकना नहीं चलते जाना करके प्रभु। हम हमारे जीवन में प्रभु कभी भी किसी चीज़ों को अड़चनी को देखते न हुए प्रभु हम आगे बढ़ते चले प्रभु, ऐसा सहायता करना प्रभु। फिर एक बार आगे के प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को प्रभु हर एक चीज़ों को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे के समय को प्रभु इस पूरे वीडियो को मैं आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु आगे का सारा समय आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे मधुर नाम से मांगता सुनकर कबूल करना प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज द लॉर्ड बच्चों, गॉड इज गुड। मैं आप लोगों से फिर से एक बार जुड़ने के लिए बहुत आनंदित हूँ। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। अभी जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी सुना है, और उस स्टोरी में क्या कहा गया है, जीसस बात कर रहे हैं। जीसस ने एक स्टोरी बोला है वहाँ पर। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक स्त्री है, विडो है, वो बार बार आकर एक न्यायी से अपना न्याय मांग रही है। ओके, सो हम इसमें से क्या सीखते हैं कि दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? निरंतर। और दूसरी बात, हमें कभी भी टायर्ड नहीं होना है। वी शुड नॉट गेट टायर्ड ऑफ प्रेइंग अगेन एंड अगेन। अभी ऑलरेडी हम लोगों को प्रेयर के बारे में पता है, और मैंने आप लोगों को प्रेयर के बारे में सिखाया था कि गॉड आंसर्स आर प्रेयर्स इन 3 ways। 1, यस बोल के हमें मिल जाता है। दूसरा, नो, या नो बोल के हमें कुछ उससे भी अच्छा मिलता है, राइट। और थर्ड, वेट। अभी आप लोगों को वेट के बारे में मैं सिखाऊंगी। वेट क्या होता है? वेट एक ऐसा टाइम होता है कि आपने जो मांगा है वो आपके लिए अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू एट दिस मोमेंट। मतलब आपने जो मांगा है वो शायद आपको कुछ दिनों के बाद मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? फ़ोन कॉल पे बार बार गॉड से बातें करना है, राइट। सीखा था ना हम लोगों ने। सो वी हैव टू बी इन कनेक्शन। हमें कनेक्शन में रहना है जीसस के साथ में, और रोज़ निरंतर एवरी टाइम कंटिन्यूसली बातें करना है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे कितना भी टाइम आप बात करो तो भी आपको कम लगता है ना, वैसे ही जीसस के साथ में भी आपके लिए जीसस फ्रेंड है। हम लोग ने फ्रेंड के बारे में भी सुना। तो जीसस को हमारे फ्रेंड बनाएंगे और जीसस को हमारा सब कुछ बना देंगे व्हेन वी मेक गॉड आवर फादर, आवर फ्रेंड। जीसस इज़ ऑल्सो आवर फादर, यू नो दैट। जीसस हमारे पापा है। जब हम लोगों को कुछ भी चाहिए होता है तो वो हमें ना नहीं कहता है, उससे भी अच्छा देता है, या फिर कहता है मैं तुम्हें दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद में दूंगा, राइट। तो आप लोगों को इस टाइम में क्या करना चाहिए? वेट के टाइम में आप लोगों को ये विश्वास करना है कि आपको जो भी मिलने वाला है, आपने जो भी मांगा है वो मिलने वाला है, राइट। आपको वेट करना चाहिए उस टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, या फिर आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मार्क 11:24, आप लोग बाद में ये वचन को पढ़िए। मार्क 11:24 में जीसस ने कहा है कि आप लोग बिलीव कीजिए कि आपको आपने जो मांगा है वो आपको मिला है, तो वो आपका हो जाएगा। सिंपल है। प्रे करना है, एक तो प्रे करना है। मैथ्यू 7:7 में जीसस बोल रहे हैं, आस्क एंड यू शैल रिसीव इट। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सो मैथ्यू 7:7 से और मार्क 11:24, ये दोनों वचनों से हमें एक बात समझना चाहिए कि हम लोगों ने जो भी प्रेयर किया है वो हमें मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? 2 बातें हैं। 1, जीसस इज़ आवर फादर, एंड 2, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ हिम। सो हम जब भी परमेश्वर के साथ में बार बार बातें करते रहेंगे, और वहाँ पे तो वो वुमेन के पास में जीसस के जैसा फादर नहीं था, राइट। यहाँ पे हम लोगों के पास फादर है, फादर गॉड है। वो हमारे सारी ज़रूरतों को पूरे करने वाला परमेश्वर है। तो हमें उन पे विश्वास करना है, और विश्वास से ये बात प्राप्त करना है कि हमने जो भी मांगा है वो सही समय पर हमें मिलेगा। एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था, उसका नाम था टॉम। ओके, टॉम नाम का एक लड़का था। उसने अपने पापा के पास जाकर बोला कि पापा मुझे एक गिटार चाहिए, क्योंकि मैं अभी क्लासेस जा रहा हूँ ना, गिटार क्लासेस। वहाँ पे मुझे मेरे टीचर ने बोला है कि गिटार क्लासेस अभी 1 वीक के बाद आप आओगे, तभी गिटार लेके आना। तो फिर मैं उसके बिना क्लासेस नहीं जा पाऊँगा। तभी उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, बाद में देखते। वो रोज़ आता था, बार बार वही बात बोल रहा था, पापा गिटार।
पापा गिटार। तो उसके पापा ने बोला हाँ ठीक है बाद में देंगे, बाद में। अभी उसको आज वो लास्ट सैटरडे से लेकर बोल रहा है, बार बोल रहा है, और रोज़ हो रहा है। 1 डे हुआ, 2 डेज़ हुआ, 3 डेज़ हुआ, 4 डेज़ हुआ, उसको मिल रहा ही नहीं है। तो उसने हार माना ही नहीं, उसने बार बोला पापा गिटार, पापा गिटार। उसके पापा ने भी बोला ठीक है बाद में दिलाता हूँ, ठीक है बाद में दिलाता हूँ, हाँ मुझे पता है। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसको सैटरडे को क्लासेस जाना है, और फ्राइडे के दिन उसके पापा उसको सुबह उठकर बोलने लगे तुमने जो गिटार मांगा ना आज मैं लाने वाला हूँ, ओके। तो वो इतना खुश हो जाता है ना कि दिन भर उसके बारे में बातें करता है, सब लोगों को बोलता है कि मुझे आज गिटार मिलने वाला है। क्या उसे मिला है? नहीं, पर उसने क्या विश्वास किया कि मुझे आज गिटार मिलने वाला है, और वो ऐसे आनंद मना रहा है जैसे कि उसको मिल चुका है। वो अपने मम्मी को जाके बोलता है मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया, आज मेरे को गिटार लाने वाले हैं, वाह करके बोलता है। फिर उसके फ्रेंड्स के पास जाता है, फ्रेंड्स को भी बोलता है कि मेरे को आज गिटार मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट गिटार टुडे। तभी वो दिन भर उसी के इसमें रहता है, और शाम को उसके पापा आकर उसको गिटार प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं ये लो तुम्हारा गिटार, कल से तुम क्लासेस जाना। तभी वो इतना खुश होकर थैंक यू पापा बोलता है। उसी तरह हमारे डैडी, जीसस डैडी भी हमारे लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आज मिले या कल मिले या फिर 1 साल के बाद भी मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं मिलने वाला है। सो वी हैव टू वेट, हमें उसके लिए वेट करना है और विश्वास करना है कि हमें वो मिलेगा। और मिलने से पहले ही थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी द गिफ्ट ऐसा बोलना है, और आपने जो भी मांगा है वो आपको मिल जाएगा। तो लगातार हम प्रार्थना करेंगे, लगातार हम यीशु मसीह के साथ में बातें करेंगे। बातें करना, परमेश्वर से बातें करना ही फ़ोन कॉल टू जीसस है, परमेश्वर से बातें करना ही प्रेयर है। सो आप लोगों को बार बार एवरीडे प्रे करना है। और सेकंड बात, कितना भी वेट करना पड़े विश्वास नहीं खोना है। यस, ये बिलीव करना है आई एम गोइंग टू गेट इट। ओके, थैंक यू।
स्टोरी सबने देखा, समझा हमें क्या करना है? हमें हर समय क्या करना है? प्रेयर, प्रार्थना, है ना? तो हमारा आज का मेमोरी वर्स सेम है, 1 Thessalonians 5:17। 1 Thessalonians 5:17। Prayer at all times. Prayer at all times. हमें हर समय प्रेयर करना है। जैसे वो लेडी ने बार बार जाके जज को सताया, बोला मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वैसे हमें बार बार सताना नहीं है, गॉड को बताना है कि हमें क्या चाहिए। वो क्या करेंगे हम लोग करके? प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु सारे चीज़ों को तेरे हाथों में रखता हूँ। खुदा तूने हम सभी को इस लॉकडाउन में हमें एकत्रित रखा और फेलोशिप में बनाए रखा, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। खुदा तूने जो हमें सिखाया, जो तूने ज्ञान बुद्धि दिया है, सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। खुदा तेरा वचन हमारे ज़िंदगी में पूरा होता है, उस चीज़ों के लिए धन्यवाद। खुदा तू हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनता है, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। खुदा तू हमें ऐसे ही तेरे वचनों में बांधे रख परमेश्वर, और हमें तू ऐसे ही सारे चीज़ों को सिखाते रहे परमेश्वर। खुदा सारे चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन।